लेकिन नहीं तू करेगी। आज हमारे बेटे बिकने लगे, पटाखा फूट रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी 1 जनवरी आने वाला है, 25 से 24 से 23 है। 1 जनवरी में यही मुसलमान पागल की तरह आवारा पागल लड़का पिकनिक, चलो पिकनिक में, और पिकनिक में जहां जाता है वो पक्का मताल पियम कर रहता है। एकदम पिकनिक में मताले लोग जाता है। अगर 3 गो मुर्गा है, 6 गो बोतल, मुर्गा ऊपर में बोतल नीचे। अजब माहौल है, काला का लूटा भूत की तरह है, और पहाड़ में जाकर के सेल्फी, और मुंह है चिलम के तरह। ये तुम्हारी औलाद हो गई। काश तुम करबला याद करता। 18 साल के अली अकबर को मैदान करबला में इमाम हुसैन ने उतार के कहा था, बेटा दुश्मन के बीच उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके। वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। अरे 30 करोड़ भारत में रह के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। बजाओ ढोल, फाड़ो पड़ाका, डीजे बजाओ, शादी में नाचो कूदो, और जाके बोलो इस्लाम खतरे में। लड़का 35 किलो है, गाड़ी 1.5 कुंटल के मांगने वाला भिखमंगा। क्या बात है। शर्म नहीं आती है बेटी बाप से पैसा मांगते। मेरी माँ माने तू भी तैयार हो जा, कमर कस ले। जो बेटा बाप अगर अपना बेटा को सौदा करेगा, तुम तैयार कर लो, ऐसे भिखमंगों से हमको शादी नहीं करना। 2-4 गो भिखमंगा को लौटा दो मड़वा पर से, तब पता चलेगा। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगते हो। पूरी जिंदगी में कमा के क्या क्या तुम्हारी कमाई में कौन खा गया? 65 साल में बेटा भैंस के पटाखा फोड़ के जाके कब्र में गुरचा खा रहा है। यहाँ पटाखा फोड़ो, वहाँ बम फूटेगा। यहाँ सब सुनेगा, वहाँ कोई नहीं सुनेगा। गुम गुम लुम। यहाँ फतिया पढ़ते रहो, वहाँ गुमगुमाते रहो। हम लोग को भी दुआ कबूल होती थी पहले, लेकिन तुम लोग खत्म कर दिया। ये सही है। लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के भरठा दिया। पहले फूंकते थे दुआ को, कुछ बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कहाँ लाता है कोई फूंकवाने, जानता है कि चुप होकर करेगा। पहले मस्जिद के गेट में भीड़ लगती थी। 10-20 साल पहले पूछे, सब लोग बच्चा लेके खड़ा रहता था, जानता था कि वहां से फूंकेगा, चुप होगा। अभी कहाँ, अभी मेरे पास लाया, बोल बाबा है, सोचा बाबा है। बचपन लोग के लेके आया। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, थोड़ा थोड़ा रो रहा था। बोला बाबा थोड़ा फूंक दीजिए। लाया, ठीक फूंके, बचवा चिल्लाने लगा। बल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले अब की फूकेंगे तुम भी रोएगी। अभी तो बचपन रो रहा था, उसकी माँ भी रोएगी। बोला क्या हुआ बाबा? कहले 4 लाख लिया था, दावत दे के खिला दिया, असर खत्म। ये हाल इस कौम की हो गई है। तौबा करो तौबा। अरे बेटों को सूखी चटाई, सूखी रोटी खिला के चटाई पे सुला देना, औलाद ना बेचना। वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, इश्क़ मुस्तफा में झूम उठा था, सड़कों पे चला था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सुभाष चौक चांदनी चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से, ए बाबू थोड़ा रास्ता छोड़ दो बाबू, जाम मत करो बेटा, 10-20 रुपया आ रहा है, क्यों जाम करते हो? रोड रास्ता छोड़ दो बेटा, रास्ता छोड़ के बैठो, जाम मत करो। यानी मेरी तकरीर इस टाइम में होगी, नारा मत लगाओ, कोई तकलीफ नहीं, हाथ मत उठाओ। अब ये हाथ उठाने का टाइम खत्म, अब पाँव उठाने का टाइम आ गया। 1 बजे से पहले हाथ उठाओ। कहाँ से लाते हैं? 8वां है। जब ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे नारा लगा तो ख्वाजा की कुछ बात भी सुन लीजिए। महीना पे रजब शरीफ का है, 27 को छठी रजब है। डेग चढ़ाना, फातिया करना, इमाम को बुलाना और 100-200 नजराना दे के घर में दुआ कराना। गौसे आजम गरीब नवाज का सदका होगा, बला टल जाए।
शब बारात में भी 3 या 2 फरवरी को शब बारात है हुजूर। 2 उलमाए किराम जाते हैं घर घर फातिहा करने जाते हैं शब बारात में। इमसाल सुन लीजिए, हाँ इमसाल आ गया है, पर्ची पढ़े पढ़ लीजिए। 100 टका कम फातिहा हम नहीं लेंगे। अगर कोई घर में 10 टका दे दिया, सूजी देखो खाली फूंक दो चल दो, बैठ के पढ़ना नहीं, 10 टका हम नहीं बैठ पाएंगे। अगर 50 टका देख लो तो सूजी उठा के फूंक दो, या 10-20 टका में ऊपर से फूंको इधर से। पूछेगा हजरत क्या हुआ? बोल हो गया। कैसे हुआ? बोल जैसे 10 टका हुआ वैसे हो गया। पूरे खानदान में एक पारा कुरान न पढ़ना जाने, शब बारात में बाप माँ के कब्र में जाके अगरबत्ती जलाता है। कौन मौलाना कहा अगरबत्ती जलाने से मूर्ति की बख्शिश हो जाती है? किस मौलाना ने आप लोगों को कहा रख दो बेटा, सोना सोना लाडू रख दो, तुम लोग पबजी मास्टर हो बेटा, जा बैठो, फ्री फायर खेलने में बड़ी आगे है। माँ बाप से सीना तान देता है लेकिन मोहलवा नहीं छोड़ता है। सही बता रहा हूँ हज़रत, ये उलमाए किराम को सस्ता पाए हैं। हम लोग जनाजा पढ़ा रहे हैं फ्री में, शुक्रिया अदा करो। बाप आपका है, जनाजा हम पढ़ाते हैं, शर्म नहीं आती है? उलमाए किराम से पूछे, हमारे बड़े मुफ्ती साहब बैठे हैं, बेटा मौलाना पढ़ाना जनाजा फर्ज नहीं है, बेटा पढ़ाना जरूर, बेटा और दामाद। न दामाद उस लायक है ना बेटा उस लायक है। हजरत जोहर बाद जनाजा ऐलान कर दीजिए इमाम साहब को, जिस दिन तीजा हो उस दिन इमाम साहब को घर बुला के हजरत 5-10 को लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा। क्या हुआ? 5-10 को लड़का खोज दीजिएगा, घर में बाप का तीजा है। पूरा घर में कोई नाती पोता बैठने नहीं, पढ़ने बैठा कुरान, मोहल्ले के लड़का लोग को पढ़ता। शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर का बूढ़ा मरा, तुम कब कुरान पढ़ोगे? एक दूगो बहू भी अगर पढ़बो करती है तो साल में 6 साल में कभी कुरान खोल के पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? तो सुने, अगर एक दूगो बहू कभी सास या ससुर की तीजम निकालती है, जो बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? वो बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा तो नहीं, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। काश ये बहू बेटियां हर सप्ताह कुरान खोल के पढ़ लेती, अच्छा बेहतर से कुरान पढ़ लेती, तिलावत कुरान करती, चेहरे पे रोशनी हो जाती। बाप आपका होता है। हम लोग फिल्म जनाजा, हम लोग मीटिंग 2026 में कमेटी बनाइए हजरत, कमेटी बना करके हर जनाजा पढ़ाएंगे। जिस जनाजे को सर्विसमैन बूढ़ा मरा तो 51,000, किसान बूढ़ा है उसका 21,000, एकदम बीपीएल गरीब दुखिया है फिर भी 11,000। लेकिन बाप तेरा है, जाओ तुम जो बरम भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ो, थोड़ो में मुझको फराने पर, हम तो एहसान के फ्री पढ़ा देते। आप लोग क्या जानते हैं जी? 50-50 साल से 50 मुर्दा दफन कर दिया, 60-70 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सके। कहते हो इस्लाम खतरे में, दूसरे को दोष देते हो कि मुसलमानों को परेशान करता है। आपके ईमान मजबूत हुआ अभी तक कहाँ? बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी किया, नानी नाना सबको दफन कर दिया, मामू दफन करने के लायक हो गया है, लेकिन अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं, खुद दफन होने के लायक, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। 50 साल से ईदगाह ईद बकरीद की नियत अब तक याद नहीं। इमाम साहब कहते हैं जुम्मा ईद के दिन 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, यहाँ छोड़ना है, सुनते गया भूलते गया। आज इमाम कहते अल्लाहु अकबर, हाथवा उठा के बीच में रुक करके देख रहा है गिराया कि नहीं गिराया, वो उठाया कि नहीं, और जाके मोड़ में कहेगा ईद के बाद इस्लाम खतरे में। कहीं नहीं, तुम्हारा हाथ खतरा में नहीं उठाता हाथ अल्लाह पर कैसे, अगर वो खुजला रहते भी खुजलाता, समझता इसी तरह नमाज पढ़ा जाता है। ये है मुसलमान। बोलो न जनाजा नियत, वो छोड़िए, वो मुर्गी जब नहीं कर पाता, वो भी देशी नहीं पोल्ट्री, मस्जिद के गेट में टूअर के तरह यतीम के तरह खड़ा है। इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जब करवा, अफसोस नहीं लगता? 5-5 को बेटा है, खाएगा तुम, मुर्गी जब करवाने में शर्म नहीं? मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो, वो मुर्गी नहीं। आपस में लड़ेगा तो गर्दन काट देंगे, भाई का गर्दन काटने के लिए तैयार, ये पोल्ट्री गर्दन काट रहे। औलाद को पढ़ाओ सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने घर में अच्छी लगती हो घर में रहना,
बन संवर के रहना। मैं नहीं कहा कि बनना संवरना हराम है, नहीं, बन संवर के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना, शोहर के पास जाना 2 रकत नफल का सवाब। लेकिन नहीं, शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेसवाश, फेयर लवली, विकोटर, मरी, इस कदर धुआंधार कपड़ा पहनती हजरत, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले है कि विदेशी है। इस कदर बन संवर के लड़कियां तो मत पूछे, 15-18 साल की बेटी सब कहते माथा में तो दुपट्टा शादी के दिन रहबे नहीं करते, गर्दन में दुपट्टा रख के और एकदम मोबाइल ले लेके ऐसे घूमेगी, जहां तहां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी। अरे तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा होनी थी, गैर लड़कों के सामने चेहरा मटक मटक के कोई सेल्फी ना ले। अरे बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। इसलिए मेरी माँ बहने तो शादी घर जाना मना नहीं है, लेकिन इस कदर बन संवर के जाती है, अपने घर में कभी नहीं रहेगी, जबकि घर में रहना चाहिए। एक लड़का बीवी को लेके गया, घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था। जब बन संवर की बीवी शादी घर चली गई, अब लड़का ढूंढ रहा है कहाँ है, वहीं बैठल है। वो कभी उस तरह देखबे नहीं किया था, 2 मरतबा गुजरा। तब बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहे हैं? बोल आप ही हैं। बोल घरवा में एकदम भूत की तरह, तो यहाँ बड़ा सुंदर है। मेरी माँ बहन तो ये चेहरा शोहर के सामने और गैरों के सामने दिखाएगी क़यामत के दिन। उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा और वो अज़ाब का सिलसिला होगा। और शोहर के पास 1 गिलास पानी लेके जाना मेरी माँ बहन, दोनों हाथों से पकड़ के 2 जिहाद, 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। और जब शोहर के पाँव को दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मज़ार जाएगी? औरतों को मज़ार जाना मसलक के आला हजरत में मना किया है। औरतों को घर से निकल के मज़ार का सफ़र करना हराम है। क्यों जाए? शोहर के पाँव दबा, उनकी खिदमत करो, 70 तोला सोना का खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। क्या गांव का नाम? हल्दी भी ठाक बहू बेटी नहीं। आप लोग दूध के धुले हुए हैं, इस सब बात किशनगंज के ऊपर की बात बता रहे। आप लोग ठीक है, आप लोग सही, आप लोग पाँव दबाते हैं, गर्दन नहीं। क्यों? जब से तुम बेटा बेचने लगा तब से बहू बेटियां शोहर की खिदमत छोड़ने लगी। 4-4 लाख में बेटा बेचोगे, वो लड़की समझती है कि मेरा बाप खरीद के दिया है, इस शोहर नहीं ये गुलाम है। इसीलिए तो माँ बाप को छोड़ के लड़की बीवी जो कह दे, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, किसी औरत को सही रास्ते में खड़ा नहीं कर पाए। और अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी फूंक में 1 फूंक से बेटा जन्नत से दूर। बेटा माँ बाप से बातचीत बंद कर देती है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, शोहर से मोहब्बत करो और तुम भी बीवी से मोहब्बत करो। लेकिन तुम बीवी की मोहब्बत करो तो बीवी की मोहब्बत को जांच भी करो। कभी जांच किए हो? नहीं किए? तुम जानते हो मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी करती है कि नहीं मोहब्बत, तुम कभी परखे हो? पर्व त्योहार के टाइम में बीवी को किशनगंज लेके मत जाना, बाजार मार्केट लेके मत जाना। तुम खुद मार्केट जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुँह देखना। उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम किशनगंज मार्केट से जाके कपड़ा खरीद के ला के बीवी को देख के उसका मुँह देखना। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब है इस्लामपुर के ऊपर के, बहादुरगंज के। इसलिए मेरी माँ बहन है, क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती। अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, अरे वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार।